राम राम सभी को। एक लंबे समय के बाद ये जो आज की सीरीज है, वैसे तो मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करता हूं और आप ये देख भी सकते हैं कि ये परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की सीरीज में वो 50 प्रश्न जो परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती। तो ऐसा एक इन ऑप्शन में दिया गया है, दिल्ली दिल्ली हमारे साथ साझा नहीं करती। पंजाब की सीमा कितनी लगती है ये पूछ भी लिया जाता है, तो 89 किलोमीटर लगती है। इसके अलावा यहाँ दिया गया उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर सीमा वो राजस्थान के साथ लगती है। हरियाणा दिया गया है, हरियाणा की 1262 किलोमीटर सीमा लगती है। तो इसके अंदर डी ऑप्शन 4 नंबर आ जाएगा इसके अंदर। अगला है राजस्थान के सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का सिंह द्वार ये कहा जाता है अलवर को। अगर बात करें प्रवेश द्वार की, तो प्रवेश द्वार अपना भरतपुर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, सर्वोच्च पठार सबसे ऊंचा पठार ये कौन सा है? ये है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार किस जिले में, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये कौन सी जिले में? सिरोही जिले में, सिरोही जिले में। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? लाल व पीली मिट्टी कहां पर पाई जाती है राजस्थान के अंदर? तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, इन क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा करौली, टोंक, ब्यावर, राजसमंद, सांचौर, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। अगला है बनास नदी का उद्गम। पांचवा प्रश्न है बनास नदी का, बनास जिसे कहा जाता है वन की आशा, जिसे कहा जाता है वन की आशा। इस नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? तो ये खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। ये खमनौर की पहाड़ियां कहां पर है? ये राजसमंद के अंदर है। राजसमंद में एक दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग, दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। वहां के निकट की ये पहाड़ियां, वहां से बनास नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है इसरदा बांध परियोजना को किन जिलों में निर्मित किया गया? इसरदा बांध परियोजना को निर्मित किया गया टोंक व सवाई माधोपुर, टोंक व सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें परवन वरद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? परवन वरद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी। तो ये परवन नदी की है, जो ग्राम अकावद झालावाड़ में प्रगति रथ है। तो ये किसमें मिलेगी? झालावाड़ बाराकोटा जिले के 637 गांव को ये मिलेगी। ये परियोजना कहा? अकावद गांव में, अकावद झालावाड़ में आता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ पशु संभक्कर दिए गए, एक तरफ जिला दिया गया है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा, एक तरफ शुभ पशु दिए गए सुभकर और दूसरी तरफ है जिला। तो इसमें कबर बिजू, कबर बिजू ये बांसवाड़ा का नहीं, ये उदयपुर का है। कबर बिजू ये कहाँ का है? ये उदयपुर का सुभकर है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है अविकानगर टोंक में, अविकानगर टोंक में इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, 1962 में। अगला प्रश्न है कि भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान, राजस्थान का कितना योगदान है? तो राजस्थान का इसमें 20% योगदान, 20%। B3 पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? B3 पवन ऊर्जा परियोजना, इसका संबंध है वो किस जिले से? इसका संबंध है वो फुलोदी जिले से। अगला है राजस्थान में बार बार अकाल और सूखे का क्या कारण है? बार बार अकाल पड़ना, सूखा पड़ना, इसका प्रमुख कारण है अनियमित वर्षा का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, नहीं है। तो इसमें जो है मूसली, मूसली को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, काला मेघ, इसको शामिल किया गया। अगला है 26 नवंबर 2023 को जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार राजस्थान देश में राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में स्थान कौन सा है? तो दुग्ध उत्पादन में बात करें तो दूसरा स्थान आता है, दुग्ध उत्पादन में दूसरा स्थान आता है। अगला है राजस्थान RTE नियम किस वर्ष में अधिसूचित किया गया था? RT यानी शिक्षा का अधिकार। RT में किसी भी विद्यालय में 25% कुल का 25% है वो निःशुल्क पढ़ाया जाता है।
तो ये अधिनियम जारी हुआ था सन 2011 में, सन 2011 में 29 मार्च सन 2011 में लागू किए गए थे। राजस्थान में राजप्रमुख पद कब समाप्त हुआ था? तो राजप्रमुख पद है वो राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में राजप्रमुख पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल पद वहां पर सृजित कर दिया गया था। ये कब किया गया था? ये 1 नवंबर 1956 को। राज्य की मंत्री परिषद किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बनी रहती है? तो ये बनी रहती है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर। राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र ये पूछे गए इसमें, तो इसका उत्तर हो जाएगा 34 अनुसूचित जाति और 25 अनुसूचित जनजाति। 1 नंबर। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ये नियुक्त किए जाते हैं राजस्थान किसी भी क्षेत्र जिले किसी भी राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और ऐसा उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 233 में, अनुच्छेद 233 में ये उल्लेख मिलता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो होगी और कौन करेगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। अगला है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है वो स्थानीय स्वशासन से। स्थानीय स्वशासन ये समिति बनी थी 1957 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? नगरीय निकायों का नहीं है, तो इसमें जो आबकारी नियमन है ये नगरीय निकाय में नहीं आता। अगला प्रश्न है कि जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? जिला कलेक्टर वो किस सेवा का सदस्य होता है? वह होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा का, भारतीय प्रशासनिक सेवा का। ये जिला कलेक्टर का पद है वो कब सृजन हुआ था? ये हुआ था 1722 ईस्वी में, 1722 ईस्वी में। अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो ये करता है राज्य सरकार को। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई थी अप्रैल 2006 को। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल, पुरास्थल किस काल से संबंधित है? तो इनका जो संबंध है वो पूरा पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से। अगला है बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहां स्थित है? तो बड़ली का शिलालेख है वो कहां है? केकड़ी में। बड़ली का शिलालेख है वो केकड़ी में। यहां पर एक माता का मंदिर है, भिलोत माता का मंदिर, भिलोत माता का मंदिर, वहां से शिलालेख है वो प्राप्त हुआ है, भिलोत माता। अगला है निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था? ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है। तो इसमें हुए थे हकीम का सूरी, एकमात्र मुस्लिम सेनापति। आपको एक प्रश्न कमेंट में बताना है कि जब चेतक की मृत्यु हो चुकी थी, चेतक की मृत्यु हो चुकी थी, तो राणा प्रताप को उसके भाई शक्ति सिंह ने एक घोड़ा दिया था, उस घोड़े का आपको नाम बताना है। घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम क्या था? कमेंट में बताना आपको। राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? हिंदूपत कहा जाता है महाराणा सांगा को। महाराणा सांगा को और राणा सांगा को कर्नल जेम्स टोड ने कहा था सैनिकों का भग्नावेश, सैनिका भग्नावेश। ये भी किसको कहा जाता है? ये भी महाराणा सांगा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां पर था? मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था ब्यावर के अंदर। अगला है जहांगीर और सर टॉमस रो किस सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस जिले में हुई थी? तो इनकी जो प्रथम व्यापारिक मुलाकात हुई थी वो अकबर के किले में हुई थी, और जिसे मेघनिस का दुर्ग भी कहा जाता है, ये अजमेर में स्थित है। संत सभा की स्थापना किसने की थी? संत सभा की स्थापना ये की थी गुरु गोविंद गुरु ने। अगला प्रश्न है निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना की किस रियासत में हुआ था? ये निमुचना हत्याकांड हुआ था, ये किस रियासत में? ये अलवर। निमुचना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने कहा था। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? इसकी स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी 1944 में। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंटिया किसको संबोधित करके लिखा था?
तो ये केसरी सिंह ने लिखा था महाराणा फतेह सिंह को, महाराणा फतेह सिंह को। ये इंग्लैंड के दरबार में जा रहे थे, इनको रोकने के लिए, महाराणा फतेह सिंह को रोकने के लिए केसरी सिंह मराठा ने चेतावनी चुंगटिया लिखा था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? ऑप्शन के आधार पर निम्न में से कौन सी महिला वो जेल नहीं गई थी? कालीबाई भील, कालीबाई भील। इसका संबंध कौन से? डूंगरपुर प्रजामंडल से है, रास्तापाल हत्याकांड, रास्तापाल हत्याकांड आपने सुना होगा, रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित है ये। तो अपने गुरु शेंगा भाई को बचाने के लिए कालीबाई भील ने अपना बलिदान दिया था। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था? सिरोही का प्रशासन सौंपा था बंबई सरकार को, बंबई राज्य। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर ये कहा जाता है किसे? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, जो चंबल और बामनी के, चंबल व बामनी के संगम पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, भैंसरोडगढ़। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह और प्रतिभोज को क्या कहते हैं? विवाह के दूसरे दिन होता है उसे कहते हैं बडार। अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना की थी स्वाई राम सिंह ने, स्वाई राम सिंह ने। जब प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर आए थे तो उनके स्वागत के लिए अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना स्वाई राम सिंह ने की थी। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था, तो वे थे संत दादू दयाल। 1585 में इनको फतेहपुर सीकरी में बुलाया गया था। संत जाम्बोजी को, संत जाम्बोजी का समाधि स्थल, संत जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया था, यानी संत जाम्बोजी की समाधि स्थल पूछ ली। तो ये कहां पर है? ये विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं संत जाम्बोजी। तो मुक्तिधाम मुकाम में इनका मुकाम में इनकी समाधि है। बैतुल बेगम का संबंध राजस्थान के किस गायन परंपरा से है? तो बैतुल बेगम का संबंध है वो मांड गायन से है, मांड गायन से। अगला है पलाण। पलाण एक आम भाषा में ऊंट पर जो प्रयोग में लिया जाता है वह पलाण। पलाण क्या है? ऊंट पर रखी जाने वाली काठी होती है। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है तो वो कौन है? तो वह है जयपुर का साहिब राम। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़दी शहीद मेला कब लगता है? अमृता देवी की स्मृति में खेजड़दी मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसे वृक्ष मेला कहा जाता है। दामना आभूषण स्त्री शरीर के किस भाग में पहनती है? दामना, दामना पहनती है अंगुली में। जहूर खान किस लोकवाद्य वाद्य से संबंधित है? जहूर खान, जहूर खान का संबंध है वो है बपंग से। 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे। इनके जो संस्थापक थे वो थे अर्जुनलाल शेट्टी। इनकी 1907 में स्थापना हुई थी। आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? गुलाबो सपेरा ये लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। गुलाबो सपेरा वो इनका संबंध है वो कालबेलिया नृत्य से है और ये एक प्रकार का लोक नृत्य है। आपके लिए जब तक आपके सीईटी का पशु परिसर का या आप जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान में किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो उनसे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। मेरी कोशिश रहेगी कि लगातार आपके लिए प्रस्तुत करता रहूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।